वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम मॉन्स्टरवर्स के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, गॉडजिला वर्स कॉन्ग। तो दोस्तों, अभी तक हमने गॉडजिला और किंग कॉन्ग के सभी मूवीज को एक्सप्लेन कर रखा है। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि इस मूवी का कनेक्शन उन सब से है। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कॉन्ग को, जो कॉन्ग एंड द स्कल आइलैंड के मुकाबले काफी बड़ा हो चुका होता है। वो सोकर उठता है और उठते ही वो एक पेड़ को उखाड़कर उसे भाले जैसा आकार दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं जिया को, जो कॉन्ग का पुतला लिए कॉन्ग के पास आ रही होती है। तभी हम एक पेड़ में म्यूजिक बॉक्स टंगा हुआ देखते हैं, जिसमें गाना बज रहा होता है। जिया कॉन्ग को वो पुतला दिखाती है। कॉन्ग झुककर उस पुतले को गौर से देखता है और गुस्से से चिल्लाते हुए उस भाले को आसमान की ओर फेंक देता है। उस भाले की टकराहट से बायोडोन का कुछ हिस्सा टूट जाता है और तभी अलार्म बजने लगता है। तब हमें ये पता चलता है कि कॉन्ग मोनार्क के कंटेनमेंट में कैद है, जो कि स्कल आइलैंड में ही था। फिर हम डॉक्टर एंड्रयूज को देखते हैं, जिनसे उनका एक कलीग पूछता है कि क्या आपने वो देखा। तो एंड्रयूज कहती है कि ये जगह ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। इस बात पर उनका कलीग कॉन्ग को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात करते हैं, पर एंड्रयूज उनसे कहती है कि स्कल आइलैंड ही कॉन्ग को गॉडजिला से दूर रखा है, और अगर वो यहाँ से निकला तो गॉडजिला उसे ढूंढ लेगा और दो महायुद्ध कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तभी जिया एंड्रयूज के पास दौड़ते हुए आती है और वो इशारे में उनसे पूछती है कि कॉन्ग इतने गुस्से में क्यों है। तो एंड्रयूज उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। तभी हमें ये पता चलता है कि जिया ना तो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी, वो साइन लैंग्वेज में बात किया करती थी। फिर डॉक्टर एंड्रयूज का कलीग उनसे वापस पूछता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कॉन्ग अपना ख्याल खुद रख सकता है। तो एंड्रयूज कहती है कि हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। अब हम एपेक्स साइबरनेटिक को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रोबोटिक कंपनी होती है। वहाँ का हेड वाल्टन सिमंस होता है। वो अपनी कंपनी में किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, जिसके बारे में उनकी कंपनी के किसी भी वर्कर को नहीं पता होता है। तभी हम वहाँ पर उसी कंपनी के एक वर्कर वर्नी को देखते हैं, जो अपनी कंपनी में हो रहे घोटालों के बारे में रिकॉर्डिंग के जरिए बता रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे ये तो नहीं पता कि वो क्या है, पर मैं पता लगा के रहूंगा और वो भी पूरे सबूत के साथ इस जगह का पर्दाफाश करूंगा। फिर वो कंपनी के अंदर जाकर के वहाँ के सारे डाटा को हैक कर लेता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि ये कंपनी काफी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट करने जा रही है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और वहाँ पर हम गॉडजिला को आते हुए देखते हैं। वो एपेक्स की ओर तेजी से बढ़ रहा होता है और वो उस कंपनी को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। वहीं पर बर्नी एक आग को देखती है, जो हो ना हो किसी मॉन्स्टर का ही होगा। अगले दिन ये न्यूज पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला वापस आ चुका है, लेकिन इस बार वो बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। यानी वो पहले इंसानों को बचाया करता था, इस बार वो इतने गुस्से में होता है कि वो सबको मारता जा रहा है। वहीं उस कंपनी का हेड वाल्टन सिमंस सभी को बताता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वे बहुत जल्द एक ऐसे डिवाइस को बनाने में कामयाब हो जाएंगे जिससे गॉडजिला का मुकाबला किया जा सकता है। इस न्यूज को मेडिसिन भी देख रही होती है। फिर वो बर्नी की रिकॉर्डिंग सुनती है, जिसमें वो उसी हमले के बारे में बता रहा होता है। जिसके बाद वो अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है। वो अपने डैड को समझाती है कि वहाँ कोई तो चीज जरूर है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, वरना गॉडजिला ऐसे भड़कता क्यों अगर वहाँ कोई और टाइटन्स मौजूद ना होता। पर उनके डैड उनकी बात नहीं सुनते और वे कहते हैं कि एक जीव इंसान की तरह ही होता है, उनका भी मूड बदलते रहता है। इस तरह गॉडजिला के साथ भी हुआ है। गॉडजिला का मूड चेंज हो गया है, इसलिए वो सभी को नुकसान पहुंचा रहा है, पर हमें ये नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो तुम इन सब चीजों से दूर रहो। फिर मैटी अपने घर चली जाती है और वो बर्नी के सभी रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो खुद बर्नी से मिलने जाएगी, जिससे उसे पता चल सके कि गॉडजिला ने आखिर ऐसा क्यों किया था। अब हम एक सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नेथन को देखते हैं, जिसने हॉलो अर्थ पर एक बुक लिखी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि जमीन के अंदर एक और जमीन मौजूद है, जहाँ पर मॉन्स्टर रहा करते हैं और इसे हॉलो अर्थ कहा जाता है। उनकी इसी बुक को पढ़ करके वाल्टन सिमंस उनसे मिलने के लिए आते हैं। उनके साथ रैन सैराजावा भी आते हैं, जो इसरो सैराजावा का बेटा होता है। वे नेथन से कहते हैं कि हमने हॉलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है, जिससे सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं, और अगर हम उस एनर्जी सोर्स तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो हम गॉडजिला का मुकाबला भी कर सकेंगे। इस बात पर डॉक्टर नेथन उनसे पूछते हैं कि हम उस हॉलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन रिवर्स ग्रेविटी की वजह से वो अंदर जा नहीं पाया था और वहीं उसकी मौत हो गई थी। जिस पर वाल्टन सिमंस उनसे कहते हैं कि आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक ऐसा कार बना लिया है जिससे इस तरह की ग्रेविटी का सामना किया जा सकता है। वो है HEAV।
यानी हॉलो अर्थ एयर व्हीकल, जिसके जरिए वे आसानी से हॉलो अर्थ तक जा पाएंगे। नेथन ये सब सुनने के बाद उनकी बात मान लेता है और वो कहता है कि हमें हॉलो अर्थ तक जाने के लिए एक टाइटन की जरूरत होगी, क्योंकि एक टाइटन ही अपने जेनेटिक मेमोरी के जरिए अपने घर वापस जा सकता है। और वो अपने फ्रेंड एंड्रयूज के पास चला जाता है। वो उससे कहता है कि हमें गॉडजिला को रोकने के लिए कॉन्ग की जरूरत होगी और यही हमारे पास आखिरी मौका है गॉडजिला को रोकने के लिए। तो एंड्रयूज बहुत रिक्वेस्ट के बाद उसकी बात मान लेती है और फिर वे सभी कॉन्ग को लेकर के अंटार्कटिका की ओर जाने लगते हैं। ये सभी कॉन्ग को जंजीरों से बांध कर ले जा रहे होते हैं। वहीं हम वाल्टन सिमंस की बेटी माया सिमंस को देखते हैं। वो एपेक्स की प्रोजेक्ट हेड होती है। इस मिशन में वो उन सभी के साथ जा रही होती है। वही आर्मी का लीडर एंड्रयूज से कहता है, हम आपके कहने पर गॉडजिला के रास्ते से नहीं जा रहे, तो क्या हमें अब भी चौकन्ना रहना होगा? तो एंड्रयूज उससे कहती है कि हाँ, हमें अब भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफी पुरानी दुश्मनी है। वे दोनों ही खुद को मॉन्स्टर का किंग समझते हैं और अगर वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे। वही रात होते ही कॉन्ग चिल्लाने लगता है, पर जिया जैसे ही उसके पास जाती है वो शांत हो जाता है और वो जिया को अपने हाथों से टच करता है। तभी एंड्रयूज जिया के पास जाकर के उसे वापस जाने के लिए कहती है। जिया उसे बताती है कि कॉन्ग काफी गुस्से में है, क्योंकि उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया है। वही दूसरी ओर हम मेडिसन को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड जॉर्ज को लेकर के बर्नी के पास जाती है। वहाँ बर्नी उन दोनों को बताता है कि एपेक्स कंपनी एक बड़ी सी चीज बना रहा है और वे उस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर देंगे। लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई थी, इसलिए उसने उस कंपनी पर अटैक करके उन सभी चीजों को बर्बाद कर दिया था। फिर वे सभी एपेक्स की ओर जाने लगते हैं। तो वहीं हम एंड्रयूज और नेथन को देखते हैं, जो जिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड्रयूज नेथन को बताती है कि जिया पहले अस्कर्ल आइलैंड में ही रहती थी। एक दिन वो टापू तूफान की चपेट में आ गया था, जिससे पूरा आइलैंड तबाह हो गया था। इससे जिया की फैमिली की भी मौत हो गई थी, पर कॉन्ग ने जिया को बचा लिया था। और जब एंड्रयूज देखती है कि जिया का कोई नहीं होता है, तो वो उसे अपने पास रख लेती और वो कॉन्ग से प्रॉमिस करती है कि वो जिया का ख्याल रखेगी। वो ये भी कहती है कि जिया की वजह से ही कॉन्ग इतना शांत है, वरना वो कब का सबको मार चुका होता। तभी वहाँ का अलार्म बजने लगता है और जिया दौड़ते हुए एंड्रयूज के पास आती है और वो उसे बताती है गॉडजिला यहाँ पर आ रहा है। ये सुनकर के एंड्रयूज नेथन से कहती है कि हमें कॉन्ग की जंजीरों को खोल देना चाहिए, ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला करके हम सबको बचा ले। जब कॉन्ग को ये बात पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब तक गॉडजिला वहाँ पर आ चुका होता है और वो एक जहाज को चीरते हुए कॉन्ग की ओर बढ़ता है। ये देखकर कि वे सभी गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं, जिसका गॉडजिला पर कोई असर नहीं होता है। गॉडजिला वहाँ मौजूद सभी जहाज को बर्बाद कर देता है। फिर वो कॉन्ग के जहाज की ओर बढ़ता है और वो उस जहाज को पलट देता है, जिससे कॉन्ग और बाकी सभी लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर एंड्रयूज कॉन्ग की जंजीरों को खोल देती है, जिसके बाद कॉन्ग गॉडजिला को समुद्र के सबसे नीचे ले जाकर के फेंक देता है और वो अपने जहाज को सीधा करता है ताकि उन सभी लोगों की जान बच सके। तभी गॉडजिला वापस आ रहा होता है। ये देख कर के कॉन्ग अपने जहाज से दूसरे जहाज में चला जाता है, क्योंकि उसके जहाज में जिया होती है और वो जिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। गॉडजिला को अपने पास आते हुए देखकर कॉन्ग उसे एक जोरदार पंच मारता है, तो बदले में गॉडजिला भी उसे एक पंच मारता है, जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। लेकिन वो वापस से उठकर गॉडजिला पर वार करता है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। इस बात पर गॉडजिला काफी गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर वो एटॉमिक ब्रीथ का यूज करता है। ये देख कर के कॉन्ग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। पानी के अंदर गॉडजिला तो आसानी से सांस ले पाता है, पर कॉन्ग इंसान की तरह होता है, इसलिए वो ज्यादा देर तक पानी में सांस नहीं ले पाता है और वो कमजोर होने लगता है। इसी का फायदा उठा करके गॉडजिला कॉन्ग को मारते जाता है और वो मारते हुए उसे समुद्र की गहराइयों में ले जा रहा होता है। ये देख करके एंड्रयूज कहती है कि हमें जल्द ही कॉन्ग की मदद करनी होगी, वरना गॉडजिला उसे मार देगा। और वो पानी में बहुत सारे मिसाइल को ब्लास्ट करवा देती है। फिर हम कॉन्ग को पानी में से बाहर आते हुए देखते हैं। गॉडजिला भी इसी ओर वापस आ रहा होता है। ये देख करके एंड्रयूज कहती है कि लगता है ये जंग किसी एक के मौत के साथ ही खत्म होगी। तब नेथन अपने जहाज में सब कुछ ऑफ करने का ऑर्डर देते हैं, ताकि गॉडजिला को लगे कि हम हार चुके हैं और हम मर गए हैं। तो वे सब अपने सभी सिस्टम को ऑफ कर देते हैं। तब गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से से देखता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एंड्रयूज कहती है कि हम यहाँ से आगे बढ़े तो गॉडजिला हमें वापस से फील करके हम लोगों पर अटैक कर देगा, तो हम यहाँ से आगे का सफर कैसे तय करें। इस बात पर नेथन कहते हैं कि हम कॉन्ग को हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ा कर ले जाएंगे।
अब हम मेडिसन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ एपेक्स में चली जाती है। वहाँ पर बर्नी उसकी आँख को ढूंढने लगता है जिसे उसने गॉडजिला के हमले के वक्त देखा था, पर वो वहाँ पर नहीं होता है। तो वे अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वे किसी मॉन्स्टर के बड़े बड़े अंडे दिखाई देते हैं, और जैसे ही वे उस अंडे को देख रहे होते हैं उनका डोर लॉक्ड हो जाता है, और जहाँ वे डोर लॉक्ड होते हैं वो एक मशीन होता है जो उन्हें अंडों सहित तेज रफ्तार से हांगकांग ले जा रहा होता है। तो वही दूसरी ओर वे सभी अंटार्कटिका पहुंच जाते हैं और वे सभी कॉन्ग को अपने घर वापस जाने के लिए कहते हैं, पर कॉन्ग आगे जाने से मना कर देता है। तो वे जिया से कहते हैं कि वो कॉन्ग को समझाए कि वहाँ पर उसकी फैमिली भी है और वहाँ पर उसके जैसे और भी टाइटन्स मौजूद है, क्योंकि कॉन्ग जिया की बातों को कभी नहीं टालता था। तो जिया के कहने पर कॉन्ग हॉलो अर्थ पर जाने लगता है और वे सभी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से उनका पीछा करने लगते हैं। चूँकि वे एंटी ग्रेविटी कार में होते हैं तो वे आसानी से कॉन्ग का पीछा कर पाते हैं। हॉलो अर्थ काफी खूबसूरत जगह होता है, वहाँ पर तरह तरह के मॉन्स्टर रहा करते हैं। तभी एक मॉन्स्टर को हम उनकी कार पर हमला करते हुए देखते हैं। ये देख करके कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पीछे से पकड़ता है और उसे जोर से पटक देता है। तभी वहाँ पर उसके जैसे और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं और वे कॉन्ग को जकड़ लेते हैं, पर कॉन्ग उन सभी को जान से मार देता है और वो उनके सिर को धड़ से अलग कर देता है। फिर वे सभी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर हम मेडिसन और उनके फ्रेंड को देखते हैं जो हांगकांग पहुंच चुके होते हैं, जहां पर वे गॉडजिला की तरह एक और गॉडजिला को देखते हैं जिसका नाम होता है मेगा गॉडजिला, जिसे वाल्टन सिमंस ने गॉडजिला को मारने के लिए बनाया था। और मेगा गॉडजिला को रेन सैरोजावा कंट्रोल कर रहा होता है। वे मेगा गॉडजिला की पावर को चेक करने के लिए एक स्कल क्रॉलर को छोड़ देते हैं, जिसे मेगा गॉडजिला अपने पावर से आसानी से मार देता है, पर उसमें अब भी पावर की कमी होती है और वाल्टन सिमंस को ज्यादा पावर की जरूरत होती है जो केवल हॉलो अर्थ में ही मिल सकती थी। तभी हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला वापस से एक्टिव हो जाता है, जिसे गॉडजिला फील कर लेता है और वो तेजी से हांगकांग की ओर बढ़ने लगता है जहाँ पर मेगा गॉडजिला होता है। वही हॉलो अर्थ में देखते हैं जो कि काफी खूबसूरत जगह होती है, और वहाँ पर जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ पर होता है। कॉन्ग उस पहाड़ की तरफ जाता है और वो उसके डोर को ओपन करके अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो गरजने लगता है। वहाँ पर एक कुल्हाड़ी होती है। कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को लेकर के अपनी जगह पर बैठ जाता है, बिल्कुल एक राजा की तरह। तभी माया कहती है कि कॉन्ग हमें यहाँ तक तो ले आया है, लेकिन एनर्जी सोर्स कहाँ है। तभी कॉन्ग अपनी जगह से उठ करके उस कुल्हाड़ी को एनर्जी सोर्स से चार्ज करता है, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी चार्ज होने के बाद ही चल सकती थी। ये देख करके माया उस एनर्जी सोर्स का एक सैंपल ले लेती है और उसे एपेक्स में भिजवा देती है, ताकि वे लोग एनर्जी सोर्स से मेगा गॉडजिला को चार्ज कर सके। एंड्रूस ये देख करके उसे ऐसा करने से मना करती है, तो माया उससे कहती है कि मेरे डैड जो चाहते हैं वो हासिल करते ही है, और ये अब एपेक्स की प्रॉपर्टी है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये सब बस वाल्टन सिमंस की एक चाल थी। वो कॉन्ग के जरिए एनर्जी सोर्स को पाना चाहता था, जिससे वो मेगा गॉडजिला को पूरी तरह से तैयार कर सके और वो गॉडजिला को मार सके। अब हम गॉडजिला को देखते हैं जो कि हांगकांग पहुंच चुका होता है और वो पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। लेकिन जब गॉडजिला को ये एहसास होता है कि हॉलो अर्थ में कोई घुस आया है, तो वो अपने एटॉमिक ब्रिथ को जोर से नीचे की ओर मारता है, जिससे वो एटॉमिक ब्रिथ जमीन को चीरते हुए कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। जब माया को ये पता चलता है कि गॉडजिला यहाँ आने वाला है, तो वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन कॉन्ग उसके कार को अपने हाथों से कुचल देता है। फिर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी को लेकर के गॉडजिला से लड़ने के लिए चला जाता है। तो वही दूसरी ओर मेडिसिन और उसके साथी मॉन्स्टर जीरो के उसी कटे हुए सिर को देखते हैं, जिसे गॉडजिला ने काटकर पानी में फेंक दिया था और वाल्टन सिमंस ने एक मछुआरे से उसी को खरीद लिया था। वे सब ये देख ही रहे होते हैं, तभी वहाँ की सिक्योरिटी उन्हें पकड़कर वाल्टन सिमंस के पास ले जा रहे होते हैं। तो वही दूसरी ओर गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। इसी दौरान कॉन्ग का कुल्हाड़ी एक बिल्डिंग में फंस जाता है। गॉडजिला इसी का फायदा उठाकर कॉन्ग को मारने लगता है। गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रिथ के जरिए कॉन्ग पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर कॉन्ग हर बार बच जाता है। फिर वो अपने कुल्हाड़ी को लेकर के गॉडजिला पर अटैक करता है, जिससे गॉडजिला काफी गुस्से में आ जाता है और वो अपने एटॉमिक ब्रिथ से कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, पर कॉन्ग अपने कुल्हाड़ी के जरिए उस पावर को अपने पास आने से रोक लेता है, जिसके बाद कॉन्ग वापस से कमजोर पड़ने लगता है। ये देख करके गॉडजिला कॉन्ग को बुरी तरह मारने लगता है और वो कॉन्ग की छाती पर पैर रखकर जोर से दहाड़ने लगता है। ये देख करके कॉन्ग भी दहाड़ने लगता है। फिर गॉडजिला वहाँ से चला जाता है और कॉन्ग भी उस जगह पर बेहोश हो जाता है। वही मेडिसन
वाल्टन सिमन से पूछती है कि गॉडजिला ने तो हमें शांति से छोड़ दिया था, फिर तुमने उसे क्यों भड़काया। तो वाल्टन सिमन उनसे कहते हैं कि यहाँ बस एक ही योद्धा हो सकता है और वो मैं हूँ। मेरा गॉडजिला एक ऐसा एमएक्स टाइटन है जिसे मैंने बनाया है। ये अभी हम ये देखते हैं कि हॉलो अर्थ के एनर्जी सोर्स से मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है और वो सबसे पहले वाल्टन सिमन्स को ही मारता है। बाद में वो रैन सैराजावा को मारता है और वो दीवार को चीरते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और फिर दोनों एक दूसरे से धमाकेदार फाइट करने लगते हैं। मेगा गॉडजिला की पावर काफी ज्यादा होती है जिसके आगे गॉडजिला कमजोर पड़ने लगता है और मेगा गॉडजिला को बुरी तरह से मारता जाता है। ये देखकर के जिया कॉन्ग के पास जाती है, तब वो देखती है कि कॉन्ग की धड़कनें धीमी हो रही होती है। वो एंड्रूस और नेथन को बताती है कि कॉन्ग की धड़कनें धीमी होती जा रही है, यानी वो अब मरने वाला है। तो नेथन कहते हैं कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए उसे काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और वे कॉन्ग को वापस जिंदा करने के लिए एंटी ग्रेविटी कार को उसकी चेस्ट पर रख देते हैं, जिससे वो कार ब्लास्ट हो जाती है और उसके झटके से कॉन्ग वापस से जाग जाता है। तब जिया कॉन्ग से कहती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है, इसलिए जाओ और गॉडजिला की मदद करो। ये सुनकर के कॉन्ग गॉडजिला की मदद करने के लिए जाने लगता है। तो उधर मेगा गॉडजिला को बुरी तरह से मारकर उसके मुंह को खोलकर रेडिएशन देने ही वाला होता है। तभी पीछे से कॉन्ग आकर के मेगा गॉडजिला को पकड़ लेता है और वो उसे मारने लगता है, पर मेगा गॉडजिला बहुत ज्यादा पावरफुल होता है तो वो अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। ये देखकर के गॉडजिला भी उसका साथ देने लगता है और वे दोनों मिलकर के मेगा गॉडजिला को मारने लगते हैं। फिर भी वे मेगा गॉडजिला का सामना नहीं कर पाते हैं। तभी कॉन्ग की नजर अपनी कुल्हाड़ी पर जाता है और वो उससे मेगा गॉडजिला को मारने लगता है, पर उसकी कुल्हाड़ी चार्ज न होने के कारण वो मेगा गॉडजिला को मार नहीं पाता है और मेगा गॉडजिला कॉन्ग को बुरी तरह से मारने लगता है। वो कॉन्ग को मारने ही वाला होता है, तभी कॉन्ग उसे रोक लेता है। वहीं दूसरी ओर मेडिसन और बर्नी भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ के सारे मशीन में पासपोर्ट लगे होने के कारण वे उसे बंद नहीं कर पाते हैं। इससे बर्नी को काफी गुस्सा आने लगता है और वो पूरे मशीन में ड्रिंक गिरा देता है, जिससे मेगा गॉडजिला की पावर थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाती है। उसी समय गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रीथ के जरिए कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है। इससे कॉन्ग मेगा गॉडजिला पर वार करता है और वो एक एक करके मेगा गॉडजिला के सभी पार्ट्स को बॉडी से अलग कर देता है और लास्ट में कॉन्ग उसके सिर को धड़ से अलग करके फेंक देता है। इस तरह मेगा गॉडजिला मर जाता है और इसी के साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन तभी गॉडजिला वापस से खड़ा हो जाता है। ये देख करके कॉन्ग भी उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कॉन्ग उसे लड़ने के बजाय अपनी कुल्हाड़ी को नीचे फेंक देता है, जिसके बाद गॉडजिला वहाँ से चला जाता है और कॉन्ग भी वापस से हॉलो अर्थ में चला जाता है और वो वहीं पर रहने लगता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी गॉडजिला वर्स कॉन्ग की मूवी। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।